मेनली जो ये लेक्चर है ये साइकिल्स के लिए है, जो गैशियस साइकिल्स होती हैं, जो सेडिमेंट्री साइकिल्स होती हैं, उनको समझने के लिए है। इसके पहले ये जानना पड़ेगा कि साइकिल्स की जो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं, ये होती क्या है। मतलब एक तरह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस तरह से एक सोर्स या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाकर वापस उसी जगह कैसे आ जाते हैं, ये समझने वाली बात है। दो तरह की साइकिल्स होती हैं, एक तो होती है परफेक्ट साइकिल, दूसरी होती है इम्परफेक्ट साइकिल। अब क्योंकि ये साइकिल है तो दोनों में ही न्यूट्रिएंट्स तो लॉस नहीं होंगे ना, न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट इन बोथ। ठीक है। अब परफेक्ट साइकिल में क्या होता है कि ये वो साइकिल्स होती हैं जिनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जल्दी जल्दी ट्रांसफर होते हैं और एक जगह कहीं लॉक नहीं होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल हो जाएंगे गैशियस साइकिल्स, क्योंकि सब कुछ इसमें सर्कुलेट होता है, नो रेसिड्यू इज लेफ्ट। एग्जांपल इसका आ जाएगा वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। इम्परफेक्ट साइकिल्स के एग्जांपल आ जाएंगे सेडिमेंट्री साइकिल्स, जिसमें आएगा सल्फर एंड फॉस्फोरस। इसमें क्या होता है कि जो सेडिमेंट्स होता है उसमें सल्फर और फॉस्फोरस रॉक्स में ये लॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको इम्परफेक्ट साइकिल बोलते हैं। ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो वाटर साइकिल है वो बहुत आसान होता है। कार्बन साइकिल भी बहुत आसान होता है। कार्बन साइकिल क्या होता है कि हम लोग कार्बन से बने हैं, मर गए, जमीन में मतलब दफना दिए गए या जला दिए गए, कार्बन जमीन में चला गया, वहां से फिर बारिश हुई, वो कार्बन पानी में गया, पानी से उड़ा, तो मतलब इस तरह से घूम फिर कर कुछ ना कुछ हो जाता है। वाटर साइकिल तो मतलब थर्ड क्लास का बच्चा ही बता देगा, तो वो नहीं ज़रूरत है समझने की। ठीक है, नहीं आता है तो भाई एक बार थर्ड क्लास की बुक उठा के देख लेना। ठीक। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, जो नहीं समझ में आता है और जिससे क्वेश्चंस बनने चाहिए लेकिन बनते नहीं है, तो वो हम लोग देखते हैं, जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक। अब नाइट्रोजन साइकिल, एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें 78% तो नाइट्रोजन ही किसी को पता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली यूज नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके, एटॉमिक लेवल पे जाके स्ट्रक्चर देखें, N2 जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है दो N के बीच में। तब ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज करने के लिए, नाइट्रोजन को फिक्स करने, मतलब डायरेक्टली यूज करने के लिए एक प्रोसेस लगता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें नाइट्रोजन वो अमोनियम आयंस में, NH4 आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो यूज हो पाता है। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती कैसे है, ये काफी तरीकों से होती है। पहला तरीका है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यूज कर लो। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी दो तरीके से यूज हो सकते हैं। एक एरोबिक कंडीशन में, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें आ जाएंगे इजेटोबैक्टर और बीजे मिकिया, AB। ठीक। एनारोबिक मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें आ जाएंगे दो, क्लोस्ट्रीडियम एंड रोडोस्पिरिलम। ठीक है, ये थोड़ा सा याद अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा, कहीं अगर लिखने को मान लो आ गया, एग्जाम दे रहे हो या फिर कहीं किसी को समझाना है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा डिटेल में बात करने में। ठीक। और ये नॉन सिम्बायोटिक प्रोसेस है। फिर नॉन सिम्बायोटिक क्या होता है, सिम्बायोटिक क्या होता है कि दोनों का फायदा हो रहा है। नॉन सिम्बायोटिक में एक का फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है या फिर फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है। सिम्बायोटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होंगे, ये लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में आ जाते हैं। एग्जांपल्स में है ब्लू ग्रीन एल्गे और राइजोबियम। ब्लू ग्रीन एल्गे के एग्जांपल्स क्या है, एनाबीना, स्पाइरुलिना, नोस्टॉक, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है। और कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, थंडर एंड लाइटनिंग से, जो आसमान में होता है वहां पे। और क्या प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। उसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, हेबर्स प्रोसेस से ही अमोनिया बनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन जो है वो एक तरह का पॉल्यूटेंट भी है, क्योंकि वो जब पानी वानी में बहुत ज़्यादा जाता है तो उससे यूट्रोफिकेशन होता है, जिसकी वजह से हार्मफुल एल्गल ब्लूम होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स की ही वजह से एसिड रेन भी होती है। तो नाइट्रोजन एक तरह से पॉल्यूटेंट का भी काम करता है। उसके लिए UNEP के अंतर में कोलंबो डिक्लेरेशन नाइट्रोजन एज अ पॉल्यूटेंट के लिए की भी गई थी। ठीक है, एक तरह से फैक्ट है, पता होगा तो अच्छी बात है। ठीक। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं नाइट्रोजन का साइकिल। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स होकर, चार तरीके जो ऊपर बताया गया उससे फिक्स होकर नाइट्रोजन अमोनियम आयंस बन गए हैं। अब अमोनियम आयंस कुछ प्लांट्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कुछ ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस नहीं है तब भी वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। कैसे, एनामॉक्स एक बैक्टीरिया होता है उसकी प्रेजेंस में
वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। दूसरा एक होता है एनामॉक्स की ही प्रेजेंस में क्या हो सकता है कि वो NH4 आयन से डायरेक्टली एज अमोनिया, NH4 तो भी आयन फॉर्म में ना, वहां से डायरेक्टली एज अमोनिया फॉर्म में प्लांट्स मतलब सॉइल में चला जाता है अपॉन द डेथ ऑफ प्लांट और एनिमल्स, एंड वहां से वो डायरेक्टली कंज्यूम हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट तरीका क्या है कि अमोनियम आयन से NH3 बन जाता है। ऑक्सीडेशन उसका जब होगा NH4 प्लस का ऑक्सीडेशन होगा तो NH3 बन जाएगा, NH3 से NO2 बन जाएगा। ठीक। NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसका जब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, फिर NO2 से NO3 बन जाएगा। ये प्रोसेस होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर, उसके प्रेजेंस में। ये एक कीमो ऑटोट्रॉफ होता है। ऑटोट्रॉफ तो अपने को पता है क्या होता है, जो खुद का खाना बनाता है। कीमो ऑटोट्रॉफ एक तरह से है। ठीक है। ये जो नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है, इसका एसिमिलेशन जब होता है तब ये अमीनो एसिड बन जाता है। ये अमीनो एसिड जो है ये प्लांट्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है। कैसे यूज कर सकते हैं? उसका अमोनिफिकेशन जब हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बैसिलस प्रोटीज या क्लोस्ट्रीडियम, उससे वो अमोनिया फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक। और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बन रहा होता है तो वहां पे बीच में एक एनारोबिक प्रोसेस या फिर डीनाइट्रिफिकेशन जब होगा, जिसमें स्पेशल डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरियाज यूज होंगे जैसे कि थायोबैसिलस, पैराकोक्कस, स्यूडोमोनास, वहां से वापस से एलिमेंटल नाइट्रोजन बन जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो नाइट्रोजन वापस जहां से शुरू हुई अलग अलग फॉर्म में प्लांट्स तक पहुंची, प्लांट्स से रिसीव होगी, डेथ होकर सॉइल में गई। ठीक है। और डीनाइट्रिफिकेशन से वापस से वो एलिमेंटल नाइट्रोजन भी बन गई। ठीक है। एक्सेसिव नाइट्रोजन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूज होने की वजह से वो ग्राउंड में भी चली जाती है, लीचिंग से ग्राउंड से फिर पानी में चली जाती है। तो इस तरह से एक तरह से साइकिल पूरी बन जाती है, एंड इट ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ द फूड चेन जब एनिमल्स उसको खाते हैं। ठीक। अब ऊपर हम लोग देखे थे कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में सिम्बायोटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। तो अपने को ये जानना है कि लेग्यूम्स के फिर एग्जाम्पल क्या है। लेग्यूम के एग्जाम्पल्स आएंगे लेंटिल्स, मतलब जो दालें होती हैं, अल्फा अल्फा ग्रास, गार्डन पी, स्वीट क्लोवर, है ना, क्लोवर बीन्स, बरूड बीन्स, सोयाबीन, चिकपी, पीनट, क्रिम्सन क्लोव, फवा बीन्स, पिजन पी, रेड क्लोवर, इस तरह से अलग अलग चीजें इसमें हैं। ठीक है। सी बकथॉर्न भी लेग्यूम्स में आ जाएगा। बफेलो बेरीज इसमें आ जाएंगी। ठीक है। तो अपनी ये एक तरह से परफेक्ट साइकिल्स कंप्लीट हो गई। वाटर और कार्बन पढ़ने की जरूरत नहीं थी, नाइट्रोजन अपन ने समझ लिया है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें सेडिमेंट्री साइकिल्स हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस साइकिल में क्या है, फॉस्फोरस जो है वो जो सेल होती है उसमें जो न्यूक्लिक एसिड्स होता है उसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन पता रहेगा तो अच्छी बात है। मतलब अगर कभी साइंस के लेक्चर पढ़ेंगे इसमें तो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे जब हम लोग, तो उसमें थोड़ा सा सेल का देखते हैं वैक्सीन से अगर समझने के लिए। तब इसमें आता है ये न्यूक्लिक एसिड और फॉस्फोलिपिड से कैसे सेल बनती है, उसके सेल मेम्ब्रेन में कैसे होता है। ठीक है। फॉस्फोरस उसका मेजर पार्ट है। ठीक है। इट इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, पर्टिकुलरली फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ये एक फैक्ट के रूप में किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए अपने को पता होना चाहिए। ठीक। फॉस्फोरस जो है इट इज द मेन कॉज ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ रूटेड एंड फ्री फ्लोइंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स इन लेक्स। लिमिटिंग फैक्टर, अगर ये नहीं रहेगा तो ये ग्रो नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी फूड चेन खराब हो जाएगी, इसलिए फॉस्फोरस जरूरी भी है। ठीक। एंड इट इज फाउंड एज इनसॉल्युबल डिपॉजिट्स इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होते हैं, ये हम लोग जब ज्योग्राफी में ओशनोग्राफी वाला पार्ट पढ़ेंगे तब हम लोग इसमें देखेंगे ओशन का स्ट्रक्चर, कौन से कॉन्टिनेंट शेल्फ होता है, कॉन्टिनेंट स्लोप होता है ना, इस तरह से अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो ये तो फॉस्फोरस हो गया। नेक्स्ट इसमें लास्ट जो है वो है सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल जो है इट इज़ मोस्टली सेडिमेंट्री होती है, एक्सेप्ट इसमें अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड की गैस है जो एटमॉस्फेयर में चली जाती है ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक। Sulfur is very important for the functioning of proteins and enzymes in plants and in animals that depend on plants for it. ठीक है। तो सल्फर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। सल्फर साइकिल यही है। तो मेनली यही साइकिल्स हैं। थोड़ा सा नहीं समझ में आता है लोगों को मेनली नाइट्रोजन, तो उसी के लिए लेक्चर बना है।
पढ़ लो तो बढ़िया है, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात ही नहीं, सवाल बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं इससे। ठीक है? ओके, बाय, थैंक यू, बाय।